यहाँ एनालिटिक्स में आप खुद बनाते हो और ये मजे की बात ये अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो या किसी और के बिजनेस आपको अच्छा रिटर्न दे रही है, तो ये सब। लेकिन तुम्हारे में खुद का क्या सेल्फ टच है, तुमने क्या Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing हम कुछ ऐसे tools and topics को कवर कर रहे हैं जहां हम बिगनर फ्रेंडली टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एज अ बिगनर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो किस किस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो लास्ट जो मैंने क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए एक कुछ टूल्स, बट आज की ये जो क्लास है ना वो है आपके लिए, आपका सेल्फ एनालिटिक्स के लिए। मींस आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च कर ली, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना ली और उसको प्रोसीड भी कर दिया, बट क्या आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो वैसे ही वर्क कर रही है जैसे आप चाहते हो? जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया है क्या वो स्ट्रेटेजी वही रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट बहुत फैक्चुअल होता है, आपको सामने के सामने दिखाई देता है। तो कहां आप अप जा रहे हो, कहां डाउन जा रहे हो, ये सब चीजें आपको देखना, समझना, टाइम टू टाइम चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डाटा। ठीक है, और डाटा जब तक एनालाइज नहीं किया जाएगा, आप उसमें कुछ बेटरमेंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग अ सिंगल कीवर्ड, तो क्या वो रैंक कर रहा है? रैंक कर रहा है तो किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है? एसईओ में रैंक कर पा रहा है, सोशल मीडिया में रैंक कर पा रहा है, एड्स में रैंक कर पा रहा है, वो कहाँ रैंक कर पा रहा है? ठीक है, और अगर वो सोशल मीडिया में रैंक नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एसईओ में रैंक करवा रहा है, तो यहाँ ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो रैंक कर पाएगा? तो ये सब जो चीजें होती हैं ये सभी आपको समझ में आएंगी जब आप एनालाइज करोगे। तो एनालाइज करने के लिए भी कोई तो ऐसे टूल्स होंगे ना जो सेल्फ एनालाइजेशन में भी मतलब जरूरी होंगे। तो आज हम उन्हीं कुछ टूल्स की बात करते हैं। देखो, बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एनालाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप पर आता है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये गूगल का खुद का फ्री टूल है जहां आप खुद जाकर रिपोर्ट्स बनाते हो, यहां मैट्रिक्स वगैरह आप खुद डिसाइड करते हो। आपको फनल रिपोर्ट चाहिए, फ्री फॉर्म चाहिए, किस तरह से आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको रिपोर्ट्स में कौन से फैक्टर देखने नहीं देखने, आपको सब यहाँ एनालिटिक्स में आप खुद बनाते हो। और ये मजे की बात ये है कि गूगल का फ्री टूल है, आप इसे अपने सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट, अपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट जहां चाहे वहां इसे कनेक्ट करके इस पर वर्क कर सकते हो। इसमें अच्छी बात क्या होती है, आप आराम से देख सकते हो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से कीवर्ड पर आ रहा है, किस एड ने कितना रिटर्न दिया है आपको, किस एड ने कैसा परफॉर्म किया है, कौन सी ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स में दिख जाती हैं। अब ये तो हो गया गूगल का एक टूल जिस पे आप आराम से ये बात कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट मेटा? देखो, दो तरह के ऐड चलते हैं, गूगल, एक मेटा। तो गूगल पे हमने वर्क कर लिया, अब हम बात करते हैं मेटा की। देखो गाइस, एक बात आपको समझना पड़ेगा, आप डिजिटल मार्केटिंग किस अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो या किसी और के बिजनेस के लिए, डजंट मैटर। आपको जब पेड लगाना हो, देखो ऑर्गेनिक अगर करना होता तो हर किसी को पता है कि ऑर्गेनिक टेक टाइम, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो आप लोग क्या करते हो, पेड की तरफ जाते हो। और जब आप पेड की तरफ जाते हो तो आपको हर स्पेंड पेनी का चाहिए होता है कि हमारा इसका आरओआई मिले, हमें इसका आरओआई रिसीव हो, हमें पता चले कि अगर हमने यहाँ 10 रुपए लगाए हैं तो उससे हमें कितना रिटर्न मिला है और इससे हमें कितना बेनिफिट हुआ है। तो गूगल में जब आप गूगल ऐड करते हो तो उसका एनालिटिक्स आप गूगल एनालिटिक्स से आसान से निकाल सकते हो। लेकिन इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन मेटा, ठीक है, तो उसमें भी एक और चीज आती है, दैट इज मेटा इनसाइट्स, जहां जाकर आप ये पूरा एनालाइजेशन कर सकते हो। एज अ बिगनर मैं आपको सजेशन दूंगी कि 500 रुपए से ज्यादा मत लगाइएगा, 500 करके ही लगाइएगा, जहां आपकी फर्स्ट कैंपेन आप अवेयरनेस से करो, सेकेंड आप एंगेजमेंट कर लो, ठीक है, थर्ड जाकर आप लीड जनरेशन अगर करोगे, दैट साउंड गुड, पर आप फर्स्ट में ही लीड कर रहे हो,
ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आप जब मेटा इनसाइट्स में अपने लाइक मेटा का पूरा देखते हो, नॉट इन पेड्स, इवन इन ऑर्गेनिक, ठीक है, तो भी आप यहां से एनालाइज कर सकते हो कि हमारा कौन सा हैशटैग, कौन सा कीवर्ड, ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस, किस टाइम पर आपको अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब आपको फैक्टर्स मैनेज करने आने चाहिए। तो इसमें जब आप गूगल के लिए करते हो तो इजीली गूगल एनालिटिक्स से कर लो, अब मेटा के लिए कर रहे हो तो मेटा इनसाइट्स पे कर लो। ठीक है, ये दो आपके टूल्स हैं जो आपको अपना एनालिसिस, मतलब सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ बिजनेस एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तीसरा है YouTube स्टूडियो। अब ये आप समझोगे YouTube स्टूडियो के मैं आपको क्यों बता रही हूँ। देखो, जब भी कोई इंसान, आजकल काफी लोगों को बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि हर दूसरा इंसान ब्लॉगर बन गया है, या हर दूसरा इंसान सोचता है मैं YouTube पर चैनल बना लूं और उससे मैं रैंक करूंगा। तो देखो यार, YouTube पे ना कंपटीशन बहुत है। आप अगर सोच रहे हो ना, दिन में लाख बच्चे यही काम सोच रहे हैं, तो YouTube पर अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो भी आपको कॉम्पिटिटर के साथ साथ अपना एनालिटिक्स करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सब सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको आना पड़ेगा YouTube स्टूडियो में अगेन, जहां आप खुद देखोगे कौन सा हैशटैग, किस तरह का कंटेंट, किस तरह के विजुअल्स, किस तरह का डिस्क्रिप्शन, ये सब काम कर रहा है। ठीक है, काफी लोग देखो, इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है कि काफी लोग जो होते हैं ना, वो बिना पूरी रिसर्च करे हुए आप फील्ड में उतर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपने दूसरे को तो देख लिया कि वो क्या कर रहा है, पर खुद का तो करो, खुद को तो एनालाइज करो। अपना मन मंथन तो करो भाई, तुम खुद तो देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे, तुमने दूसरे को कॉपी किया, उसकी ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन तुम्हारे में खुद का क्या सेल्फ टच है, तुमने क्या अलग प्रोवाइड किया है ऑडियंस को, जो ऑडियंस के लिए तुम्हारा यूएसपी बन पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी होगी। इवन यू आर डूइंग अ डेली व्लॉग, तो उसमें भी आपका कंटेंट किस तरह से अलग होता है, किस टाइम पे अगर आपने कंटेंट भेजा है वो ऑडियंस को पसंद आया, किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को पसंद आया, वो सब चीजें भी एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो ये सब आप करोगे YouTube स्टूडियो से, इन द केस ऑफ YouTube। तो आज की ये जो क्लासेस में मैंने आपको बताया था, एनालिटिक्स के लिए कुछ टूल्स बताए हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ एनालिटिक्स करना है अपने एड्स, वेबसाइट, इन सब के लिए, तो आप गूगल एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो। मेटा इनसाइट्स को यूज करोगे मेटावर्स के लिए, जहां आप मेटा एड्स की, सोशल मीडिया स्पेशली लाइक फेसबुक, इंस्टा के लिए यूज कर रहे हो, और YouTube स्टूडियो यूज करोगे स्पेसिफिकली फॉर YouTube कि आप जहां कंटेंट लगा रहे हो, क्या कंटेंट लगा रहे हो, किस टाइम पे लगा रहे हो, ये किस तरह से बेनिफिशियल है। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेशनल लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और टूल आपको बताऊं फॉर सेल्फ एनालाइजेशन या फिर फॉर कॉम्पिटिटर रिसर्च जो अनपेड हो, अगेन mention in the comment box. And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!